हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज बोर्ड्स में। मैं हूँ प्रीत सिंह एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी जा चुका है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी। आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है। एंड आज हम उसके पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ जो है वो छोटी चीज़ मिस हो और आपके मार्क्स जो हैं इस चैप्टर में तो कहीं से कहीं तक ना घटे। माना जाता है कि चैप्टर हार्ड है, बट अगर आप पूरा मुझे फॉलो करते हैं तो आपके लिए मैं बिल्कुल ईज़ी वे कर दूँगी, ठीक है, बिल्कुल, कि ये चैप्टर जो है वो आपका सबसे फ़ेवरेट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आधी चीज़ें तो मेरे हाथ में हैं, बट एंड ऑफ द डे मैंने फिर से यही बात बोलनी है कि जो चीज़ें हैं वो आपको ही याद रखनी है। एलिमेंट्स के नेम इसमें आपको याद रखने हैं, सिंबल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो आई होप आप प्लीज़ याद करिए, क्योंकि आप आज याद नहीं करेंगे एलिमेंट्स के नेम, आपने 11th में सब्जेक्ट ले लिया तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद ही करना पड़ेगा 12th में, ठीक है। आप आगे जाएँगे तो कहीं पे भी आपको पीरियोडिक टेबल तो जो है वो याद करना ही पड़ेगा। तो आज अगर आप याद कर लेते हैं तो आज आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। दैट्स व्हाई मैं चाहती हूँ कि आज आप ही याद कर लें, ठीक है। कल भी याद करना पड़ेगा तो इससे अच्छा आज क्यों ना, ठीक है। तो आज मैं जितने भी क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम कवर करेंगे, ठीक है। एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड पिछले लेक्चर से रिलेटेड भी कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको मेरा पिछला लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड ये लेक्चर भी मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो तभी बनेगा जब आप लोग मेरे साथ मतलब क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। पढ़ा मैं दूंगी, रिवीजन आपको करना है। प्लीज़ 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 ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ रिवीजन करिए, क्योंकि देखिए, आप जब तक मैं सारी चीज़ें आपके दिमाग में लेके आ जाऊँगी, बट उस दिन आपको हाथ तो आप ही को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हाथ चलाने के लिए प्लीज़ आपसे बोलूँगी कि रिवीजन प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमने पिछले लेक्चर में जो है वो हमने पढ़ लिया था। ये पूरे डिफरेंस बिटवीन जो है वो आए थे, ठीक है। ये हमने कर लिया था और मैंने आपको चार्ट बनाने के लिए भी बोला था। तो आई होप आपने वो चार्ट जो है वो रेडी कर लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2023 एंड 2020 में आया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज मेंट बाय मैलेबिलिटी? नेम द मोस्ट मैलेबल मेटल, ठीक है। नेम द मोस्ट मैलेबल मेटल मतलब क्या? मैलेबिलिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, बाय विच दे कैन बीटन इनटू। हमने पढ़ा था गोल्ड के बारे में, ठीक है। गोल्ड जो है वो हम उसको कितना भी क्या करते हैं, बीटन अप कर देते हैं, फिर भी वो क्या होता है, टूटता नहीं है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या होगा, गोल्ड हो जाएगा। द मोस्ट मेलेबल मेटल इज गोल्ड, ठीक है। AU इसका सिंबल है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी बीटन इनटू शीट ऑफ एरिया 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। गोल्ड के हम क्या बना सकते हैं, वायर वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। बट हम उसका यूज नहीं करते। बन सकते हैं बट यूज हम किसका करते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम का, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेलेबिलिटी क्या होती है, हम इसको कितना भी बीटन अप कर लें बट मेटल्स जो है वो टूटते नहीं है। बट नॉन मेटल्स यहीं पे क्या करते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। व्हाट इज डक्टिलिटी? नेम द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। मोस्ट डक्टाइल मेटल, फिर यहीं पे क्या आ गया, गोल्ड आ गया, क्योंकि डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर। देखिए, वो आसानी से बीटन अप हो जाते हैं, टूटते नहीं है, तो हम इसे किसी भी फॉर्म में क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं, कि किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो हम इसको वायर की शेप में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी मम्मीज जो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं वो भी गोल्ड्स के ही होते हैं, ठीक है। द मोस्ट डक्टाइल मेटल वो भी क्या होता है, गोल्ड ही होता है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 2023, 21 एंड 2018 में आ चुका है। Why the metals good conductor of electricity? मेटल्स को जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा गया है, ठीक है। क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसे हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इन देयर स्ट्रक्चर दीज फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द मेटल्स एंड कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ये जो है इसका एग्जाम्पल क्या था, हमने कॉपर पढ़ा था, ठीक है। कॉपर जो है वो इजीली क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
तो इज़िली क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है? दीज़ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, मेटल्स के अंदर, और ये आसानी से जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो कहाँ तक पहुँचा देते हैं, मतलब जैसे कि हमें टीवी पे चीज़ें कनेक्ट करनी है, तो ठीक है, तो टीवी पे आसानी से क्या हो सकता है, नेटवर्क जो है वो आ सकता है, ठीक है, इनकी हेल्प से, ठीक है? नेम अ नॉन मेटल विच आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर है, एक्सेप्शन में हमने बात करी थी ग्रेफाइट, जो कि फॉर्म है किसका, कार्बन का ही एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है? ग्रेफाइट जो है एलोट्रॉप है ऑफ कार्बन, इज अ नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज बिकॉज ग्रेफाइट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्ट्रक्चर दैट कैन मूव एंड कैरी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? ग्रेफाइट भी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आसानी से कैरी करता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट भी जो है वो किसका फॉर्म होता है, कार्बन का फॉर्म, इस वजह से ये भी क्या, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बल्कि ये है क्या, नॉन मेटल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे 2019 एंड 17 पे आ चुका है। नेम द ओनली मेटल दैट हैव अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओनली मेटल, ठीक है, मरकरी, आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मरकरी जो ओनली मेटल है, ठीक है, मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। यहाँ तक कि वो मैंने बताया था कि हम अपनी हथेली पे, अपने पाम पे रखेंगे तो वो हमारे पाम की गर्मी से ही क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, ठीक है? वो इतना ज़्यादा क्या हो सकता है, पिघल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? नेम द ओनली नॉन मेटल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सर्कल कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन मेटल, ठीक है? कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है? तो आप वो ना हो कि आप मरकरी लिख के आ जाएँ, यहाँ पे ब्रोमीन लिखा तो इधर ब्रोमीन लिख के आ जाए कि ठीक है, ये क्या है, मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल है, जो कि इज़ ओनली नॉन मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन भी जो होता है वो मरकरी की तरह ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 2021 एंड 19 में आ चुका है। व्हाई आर द कुकिंग यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ द मेटल्स, ठीक? कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं वो मेटल्स के क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि आसानी से देखिए, कुकिंग यूटेंसिल्स मेटल्स के इसलिए बने होते हैं क्योंकि हमने देखिए स्टील का है जो है वो हमने क्या कर दिया कि गंजी जो है वो हमने मतलब एक भगोना चढ़ा दिया, हमने कुकर वगैरह चढ़ा दिया, ठीक है? स्टील के होते हैं वो, ठीक है? तो क्या होता है कि अगर वो अच्छे गुड कंडक्टर नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो आसानी से मेल्ट होने लगेंगे, ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है, हम मेटल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? नॉन मेटल्स होते तो वो आसानी से क्या हो जाते, पिघल जाते, ठीक है? खाना उसमें बन ही नहीं पाएगा, बट वो जब बेस्ट कंडक्टर होते हैं तो क्या होते हैं, वो हीट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है? हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि वो हीट को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से हम उनकी यूटेंसिल्स को ही प्रेफर करते हैं, मेटल्स वाले यूटेंसिल्स को, ठीक है? तो कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. So food cook evenly quick and metals have high melting point, so they don't melt during cooking. Metals are the hard and durable. मेटल्स जो हैं वो हार्ड एंड ड्यूरेबल भी होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 22 एंड 2020 में आ चुका है। व्हाई आर द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है, इसका नॉर्मल आंसर है, ये जनरल नॉलेज टाइप का है, ठीक है? हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक बिकॉज दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट insulators. This prevent the heat for reaching our hand and protects us to one, ठीक है? हैंडल्स जो हैं वो कुकिंग यूटेंसिल्स के, वो बेसिक सी बात है, किसके बने होते हैं, वुड्स के बने होते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमारे हाथ के ऊपर जो है, अगर हम हाथ से पकड़ के उसको नीचे उतारते हैं तो वो हमारे हाथ में क्या होता है, गरम गरम नहीं लगता, ठीक है, बच जाते हैं। वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स भी कहते हैं, ठीक है? दीज प्रिवेंट करते हैं, अपने हाथ को जलने से बचाते हैं, ठीक है? इसीलिए हम वहाँ पे क्या हैंडल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो हैंडल्स में क्या, वुड एंड प्लास्टिक्स का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 2020 एंड 2018 में आ चुका है। व्हाई आर द इलेक्ट्रिकल वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है? इलेक्ट्रिकल्स वायर्स जो है वो गोल्ड की भी बन सकते हैं, सिल्वर के भी बन सकते हैं, बट हम नहीं लगाते उनको अपने घरों में क्योंकि देखिए वो आसानी से क्या हो जाएंगे, चोरी हो सकते हैं। इस वजह से हम कॉपर एंड वायर का, और मेन बात वो है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, ठीक है? इस वजह से कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज
They are the excellent conductor of electricity. They are highly ductile and can be drawn into the thin wire. They are the relatively inexpensive and copper has very low electrical resistance. देखिए मुझे थोड़ा साइनस का दिक्कत है, ठीक है? और अभी थोड़ी क्या सर्दी आ चुकी है, मतलब बेसिकली आ ही चुकी है। मेरे यहाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं बट हल्की-हल्की आ चुकी है। तो इस वजह से क्या मेरी साँस बहुत ज़्यादा फूलती, थ्रोट बहुत ज़्यादा क्या होता है सूख जाता है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं नर्वस हो जाती हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इस तरीके क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ही गला जो है वो सूखने लग जाता है, ठीक है? जल्दी-जल्दी साँस जो है मेरी बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होती है, इस वजह से। और मेरा माइक ऐसा है क्योंकि अभी मेरे पास पूरा प्रॉपर सेटअप नहीं है, इस वजह से मेरा माइक ऐसा है कि अगर मैं 2 मिनट के लिए भी बोलना बंद किया तो मेरा पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाता है। पूरी रिकॉर्डिंग की जो ऑडियो है वो कैंसल हो जाती है, ठीक है? तो मैं रुक भी नहीं सकती, इस वजह से क्या है कि इस वजह से मुझे थोड़ी साँस लेने में दिक्कत होती है। मेरी दवाइयाँ चलती रहती हैं बट ठीक है, वो दवाइयाँ जब तक चलती हैं तो ऐसा होता है ना कि हाँ, हमने दवाई खा ली और उसके बाद थोड़ी देर तक रिलीफ़ मिलता है पर फिर वैसे ही हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ी सिर्फ़ अभी दिक्कत होगी, धीरे-धीरे करके ये थोड़ा ठीक हो जाता है, ठीक है? सिर्फ़ सर्दियों में ही थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है मुझे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, हमने इलेक्ट्रिकल वायर्स के बारे में पढ़ा था। Electrical wires are made up of copper and aluminum because they are the excellent electrical wire जो है वो किसके कॉपर एंड एल्यूमिनियम की क्यों बने हैं, क्योंकि वो मेटल्स के होते हैं, ठीक है? गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर हाईली डक्टाइल एंड कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स, ठीक है? डक्टाइल होते हैं, हम इनको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स की शेप में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव भी होते हैं, बल्कि गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है? कॉपर हैज़ वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कॉपर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, लो होती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 2023 एंड 2019 में आ चुका है। नेम द टू मेटल्स विच आर द सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ, ठीक है? कौन से मेटल्स हैं जो आसानी से नाइफ की मदद से कट हो जाते हैं, ठीक है? सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है? सोडियम एंड पोटेशियम ये एक्सेप्शंस थे, क्योंकि मेटल्स तो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो जनरली नाइफ की मदद से भी कट हो जाते हैं, ठीक है? ये एक्सेप्शन थे, ठीक है? मैंने बोला था ना आपको, एक्सेप्शन के ही ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। हमने पिछले क्वेश्चंस में ग्रेफाइट के एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा कि ग्रेफाइट ये ऐसा वो नॉन मेटल है, ठीक है? जो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ब्रोमीन के बारे में पढ़ा एंड ये सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय सोनोरस प्रॉपर्टी, व्हाई दे आर द बेल मेड अप ऑफ मेटल्स, ठीक है? अब सोनोरस क्या, वही कि अपन ने बैल बजाई तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर पाती है, ठीक है? तो सोनोरस प्रॉपर्टी मीन्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन द स्ट्रक हार्ड, ठीक है? Bells are made up of metal because metals are the sonorous and produce a clear ringing sound, ठीक है? Non metals are non sonorous, would not produce sound and metals are the hard and durable. मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है? मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझा दिया बट मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉन मेटल्स जो है वो इजीली क्या हो जाते हैं, ब्रेकेबल हो जाते हैं। हम एक हैमर मारेंगे तो वो टूट जाते हैं, ठीक है? इस वजह से हम मेटल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है? और मेटल्स जो हैं वो हमें क्लियर रिंगिंग साउंड देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, वो हार्ड होते हैं, ठीक है? तो हम जब उन पे मारते हैं तो एक तो वो ब्रेक नहीं होते, इसकी वजह से उनका जो साउंड है वो आसानी से क्लीन आता है, ठीक है? और अच्छा साउंड आता है, ठीक है? मेटल्स का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो 2022 एंड 20 में आ चुका है। व्हाई इज़ द गोल्ड यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज़, ठीक है? गोल्ड को जो है वो ज्वेलरीज़ मेकिंग में क्यों यूज़ किया जाता है? क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है सबसे पहले बात जो है एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव मेटल होता है, ठीक है? Gold is used for making jewelry because इट इज़ हाईली मैलेबल एंड डक्टाइल। वो किसी भी शेप में, किसी भी मतलब ऑर्नामेंटल टाइप में आसानी से क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? कैन बी शेप्ड इजीली इनटू अ डिफरेंट डिज़ाइन, किसी, ठीक है? बहुत सारी डिज़ाइंस में कन्वर्ट हो सकता है और ब्राइट होता है, शाइनी होता है, लश्यर होता है, ठीक है? इट डज़ नॉट करोड और ट्रेनिश, ठीक है? वाटर के कॉन्टैक्ट, मतलब जैसे कि हम उसको बाहर निकालते हैं, वाटर पड़ता है उसमें, ठीक है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, बट वो किसी से कोरोसिव नहीं होता। जैसे आयरन की रॉड होती है, उसमें पानी डलता है तो वो धीरे-धीरे करके क्या होता है, रस्ट लग जाती है उसके ऊपर, ठीक है? आयरन में रस्ट लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो पर ये जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये आसानी से रस्ट नहीं होता, ठीक है? एंड इट इज़ अनरिएक्टिव विद एयर, वाटर्स एंड एसिड। ये अनरिएक्टिव होते हैं, एयर, वाटर, आप पानी डाल दोगे तो कभी रिएक्ट करते हैं उनके साथ? नहीं रिएक्ट करते, वो वैसे के वैसे रहते हैं, उनकी डिज़ाइंस भी वैसे रहती है।
अगर हमने नहीं तो ऐसा होता है ना कि हमने पानी डाल दिया, पिघल गया, हमने मरकरी जैसे हाथ में रख देते तो हाथ में ही रखने से वो पिघल जाता है, तो कोल्ड क्या हाथ में रखने से पिघलता है? नहीं। तो ये अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है? इसलिए हम ज्वेलरीज़ की में इसमें मेकिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? नेम अ नॉन मेटल दैट हैज़ अ लश्योर, ठीक है? ऐसा कौन-सा नॉन मेटल है? ये भी एक्सेप्शन है, देखिए 2023 में ही पूछा गया था, ठीक है? आयोडीन जो है एंड ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, बट फिर भी क्या करता है? शाइनी है, लश्यर है, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 2019 एंड 18 में आया था। व्हाई इज एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड टू रैप फूड आइटम, ठीक है? एल्यूमिनियम, देखिए क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा वो नहीं आते हैं, देखिए आपने जितना पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से सब थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ा होगा ना, तो आप बहुत ही आसानी से जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो उसको रैपिंग के तौर पे क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम फॉयल इज़ यूज्ड टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ हाईली मैलिएबल एंड कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन शीट, ठीक है? इट इज़ नॉन टॉक्सिक, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, लाइट एंड बैक्टीरिया, इट इज़ लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल। तो सबसे पहली बात, जो एल्यूमिनियम है वो हाईली मैलिएबल होता है। यानी देखिए जैसे हमने कोई भी चीज़ रखी है तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं। हाईली मतलब किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में आसानी से हम इसको एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है? थिन शीट के फॉर्म में अपने पास रहता है, ठीक है? नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब खाने के साथ क्या होता है, ये वो नहीं कर पाता है, ठीक है? नहीं मतलब रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि हमने कुछ भी चीज़ें भरी हैं, पूड़ी भरी है, तो ये क्या उसके ऑयल के साथ रिएक्ट करता है? ठीक है, नहीं करता ना, वैसे की वैसे ही प्रेज़ेंट रहता है, ठीक है? और ये प्रोटेक्ट करता है बाहर के मॉइस्चर से, लाइट से एंड बैक्टीरिया से, ठीक है? हमने हमारे खाने को सुरक्षित रखता है और लाइट वेट भी होता है, आसानी से हम इसको ले जा सकते हैं। नहीं तो और भी मेटल्स हैं, आयरन की रॉड क्या होती है, आसानी से क्या होती है, वो आसानी से मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ जाती है, रस्टिंग हो जाती है उसमें, ठीक है? टॉक्सिक भी हो जाती है अगर इसको अपने खाने पे रख के ले जाएँगे, तो ये बहुत सी अनोइंगली बात हो गई, ठीक है? एल्यूमीनियम फॉइल इसलिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि नॉन टॉक्सिक होती है, प्रोटेक्ट करती है और लाइट वेट होती है और हाईली मैलिएबल होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 21 एंड 2020 में आया था। व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर इज हैमर्ड बाय, ठीक है? व्हेन सल्फर इज हैमर्ड इट ब्रेक इनटू पीसेस, दिस इज बिकॉज सल्फर इज नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स आर द ब्रिटल इन नेचर, दे ब्रेक इजीली व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी मैं, क्योंकि सल्फर जो है वो आपको पता ही होगा नॉन मेटल है, तो आसानी से हम इसको क्या आसानी से ब्रेकेबल हो जाता है। बल्कि जो मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर ये हो गया, हम इनको कितना भी हैमर से मार लें पर ये क्या होता है? टूटते नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंट, आपको पता ही होगा इट इज़ मेटल और नॉन मेटल, ठीक है? डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंट है। नो, इट इज़ नॉन मेटल एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है? नॉन मेटल है बट ये एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाई कैन सोडियम एंड पोटेशियम 23 में भी आया था और 2019 में भी आया था। सोडियम एंड पोटेशियम नॉट बी यूज टू मेक यूटेंसिल्स, ठीक है? सोडियम एंड पोटेशियम को जो है वो यूटेंसिल्स के तौर पे यूज़ क्यों नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि दे आर द वेरी सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन कट विथ अ नाइफ, ठीक है? यूटेंसिल्स में हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इनको कट कर सकते हैं, ठीक है? एंड दे आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर, एंड वाटर के साथ ये हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स के लिए देखिए हमें चाहिए हार्ड चीज़ें, ठीक है? जैसे मेटल्स हो गए, जैसे स्टील के बर्तन हो गए, कॉपर के हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए, ये सब क्या हार्ड है और ये हीट के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। बट ये जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये एक्सेप्शंस होते हैं, ये इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? ये भी मेटल्स होते हैं बट हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। देख कि मैंने पूछा था आपसे, नॉर्मल वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे बट जो एक्सेप्शंस वाले हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान जो है मेरे हिसाब से एक्सेप्शंस में देने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेलेबिलिटी, ठीक है? गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सबसे ज़्यादा जो मेलेबिलिटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है? तो गोल्ड की, सिल्वर की, एल्यूमिनियम की, आयरन की, ठीक है? 2021 में आया था। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अलाउ दैम टू ड्रॉ इनटू वायर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है? किस प्रॉपर्टी में हम वायर बनाते हैं, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? हम डक्टिलिटी बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 2018 एंड 2070 में आया गया था। नेम टू मेटल्स विच हैव लो डेंसिटी एंड कैन फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम ये भी एक्सेप्शन थे, हैव लो डेंसिटी एंड कैन फ्लोट ऑन द वाटर। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो डेंसिटी का मतलब कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, डिप कर जाएगा, बट जिसका मास जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, फ्लोट करता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 2022 में आया था। वाई इज टंगस्टन यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन को जो है हम फिलामेंट के तौर पे क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाने के लिए, क्योंकि टंगस्टन जो है यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बल्ब जो है वो कंटिन्यूसली जलता रहता है, ठीक है, पर टंगस्टन जो है अगर उसके अंदर मतलब लगा रहता है, फिर भी वो क्या करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है कि वो पिघल नहीं जाता है। ठीक है, इट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इट इट बिकम्स वाइट हॉट एंड गिव ब्राइट लाइट। ठीक है, ब्राइट लाइट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच मेटल्स दैट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स दैट आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आंसर क्या है, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है, एग्जांपल्स देने थे मेटल, जो कि दो एग्जांपल्स देने थे, किसके, मेटल्स के, एंड दो एग्जांपल जो देने थे वो नॉन मेटल्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 में आया था। वाई आर द नॉन मेटल्स नॉट यूज टू मेकिंग बेल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स को क्यों यूज नहीं किया जाता बेल्स बनाने पे, बिकॉज दे आर द नॉन सोनोरस। ठीक है, brittle and would break when the struck. Only metals are the sonorous can produce ring। ठीक है, आसानी से उसको एक हैमर मारेंगे नॉन मेटल गिर जाएगा, बट मेटल को मारेंगे तो मेटल क्या होगा, नहीं गिरता। ठीक है, और आसानी से क्लीन साउंड प्रोड्यूस करता है। हार्ड होता है मेटल, ड्यूरेबल होता है। अब बल्कि नॉन मेटल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वो जो है बेल के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 2020 में आया था। व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एक्सेप्शन क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। एक्सेप्शन टू जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जैसे सॉफ्टनेस में सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ। लिक्विड स्टेट में मर्कुरी है, लिक्विड रूम टेम्परेचर पर आसानी से पिघल जाता है। लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है, गैलियम एंड सीथियम का है लो मेल्टिंग पॉइंट। एंड लो डेंसिटी किसकी, सोडियम एंड पोटेशियम। एक तरीके से ये पूरे जो है वो एक्सेप्शंस यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 2021 में आया था। व्हाट आर द एक्सेप्शन टू जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। वहाँ पे किसके दिए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे मेटल्स के दिए गए थे, यहाँ पे नॉन मेटल्स के दिए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखिए, एक्सेप्शन टू जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जैसे लश्यर, आयोडीन एंड ग्रेफाइट शाइनिंग करते थे। ठीक है, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट होता है। ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस, बल्कि है नॉन मेटल्स जो है वो हार्ड नहीं होते, बट डायमंड हार्डेस्ट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका, डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड बोरोन का। डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एंड बोरोन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी जो है वो ग्रेफाइट की क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, पूरे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, फिर लेक्चर जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अब जितने भी एक्सेप्शंस अभी तक हम पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में अब हम बात करेंगे। हार्डली 3-4 पेज में मैंने इनको भी पूरा कवर कर लिया है, तो ठीक है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अभी ये सारे क्वेश्चन जितने आए थे, तो मैंने ये पूरे कवर कर दिए अच्छे तरीके से। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड जो भी आपको कमेंट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, एंड चैप्टर रिलेटेड कोई भी सजेशंस वगैरह हो तो आप प्लीज़ वो भी मुझे कन्वे कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तब तक के लिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।